देखिए आपका ये मुस्लिम विधि चल रही थी और मुस्लिम विधि में आपका जो पहला क्वेश्चन उठाया गया था। एक तो अब तक हमने इतिहास बताया कि मुस्लिम विधि की उत्पत्ति कैसे हुई, वो मैं लिखवा चुका हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन आपका चल रहा है, जो आपका मैंने जो लिखवाया जा रहा है, तीन चार क्वेश्चन आपका प्री में भी बनता है। और वह ये बनता है कि आपका शिया और सुन्नी विधि में डिफरेंस क्या है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। और पिछली बार भी बिहार प्री में आपका तीन चार क्वेश्चन इससे बना था। जैसे कि गार्जियनशिप पर बना था, उसमें भी अंतर है आपका। फिर विवाह के प्रकार से बना था आपका कि निकाह के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें आपको बताया गया था कि शिया विधि में आपका केवल दो प्रकार होता है निकाह का या विवाह का। एक सहीह और दूसरा बातिल। सहीह का मतलब हुआ वैलिड, वैलिड यानी कि वैध। और बातिल का मतलब मैं बताया था आपका सुन्नी विवाह, यानी कि जिसका कोई मतलब न हो। जबकि सुन्नी विधि में निकाह तीन प्रकार का होता है और वह याद रखना है। सुन्नी विधि में एक और जो प्रकार बढ़ेगा वह फासिद है, यानी कि फासिद यानी कि अनियमित। अनियमित का मतलब ये हुआ, मैं बताया था कि विवाह में कुछ कमियां या कुछ त्रुटियां हैं, और जैसे ही वह त्रुटि दूर की जाएगी, वह जो निकाह होगा आपका वह वैध हो जाएगा। और जब तक त्रुटि दूर नहीं की जाती, वह निकाह वैध नहीं होगा। इसके बाद आगे लिखिए आपका, देखिए कहाँ तक लिखवा गया था। हाँ, हाँ, हक सुफा। लिखिए हक सुफा के मामले में अंतर, हेडिंग डलवा गया था ना। तो लिखिए सिया विधि के अंतर्गत, सिया विधि के अंतर्गत हक सुफाधिकारी केवल दो होते हैं। सिया विधि के अंतर्गत हक सिया विधि के अंतर्गत हक सुफाधिकारी केवल दो होते हैं। सहस्वामी, नहीं केवल दो नहीं भाई, एक लिखिए उसमें, देखिए फिर गलती हो गई। केवल एक होता है, एक बना लीजिए उसको। केवल एक होता है सह स्वामी।
सह स्वामी, जबकि सुन्नी विधि के अंतर्गत, जबकि सुन्नी विधि के अंतर्गत हक सुफाधिकारी 3 होते हैं, जबकि सुन्नी विधि के अंतर्गत हक सुफाधिकारी 3 होते हैं। फर्स्ट लिखिए सहस्वामी, सेकंड लिखिए भागीदार यानी कि पार्टनर, भागीदार, और थर्ड लिखिए पड़ोसी, थर्ड लिखिए पड़ोसी। अगला हेडिंग डालिए वसीयत के मामले में अंतर, या विल के मामले में, इंग्लिश में विल कहा जाता है। वसीयत के मामले में अंतर, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आपका बनता है। लिखिए पहला आपका सिया विधि के अंतर्गत सिया विधि के अंतर्गत कोई मुस्लिम, कोई मुस्लिम अपने किसी उत्तराधिकारी को, अपने किसी उत्तराधिकारी को अन्य उत्तराधिकारियों की सम्मति के बिना, अन्य उत्तराधिकारियों की सम्मति के बिना अपनी पूरी संपत्ति का, अपनी पूरी संपत्ति का 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 अंश, 1/3 अंश वसीयत कर सकता है, 1/3 अंश वसीयत कर सकता है, जबकि सुन्नी विधि के अंतर्गत, जबकि सुन्नी विधि के अंतर्गत कोई मुस्लिम, कोई मुस्लिम अन्य उत्तराधिकारियों की सम्मति के बिना अन्य उत्तराधिकारियों की सम्मति के बिना किसी उत्तराधिकारी को वसीयत नहीं कर सकता, अन्य उत्तराधिकारियों की सम्मति के बिना किसी उत्तराधिकारी को वसीयत नहीं कर सकता। ये भी आपका काफ़ी पूछा जाता है 1/3, मैंने ये पूछा जाता है कि आप अधिकतम किसी उत्तराधिकारी को मैंने वसीयत में आप कितना किसी को दे सकते हैं, तो सामान्यतः 1/3 हिस्सा, यानी कि अगर आपका 3 बीघा ज़मीन है तो आप वसीयत कितना लिख सकते हैं मुस्लिम विधि में, यानी कि इच्छा पत्र के द्वारा ट्रांसफ़र, तो सामान्यतः 1/3। ये कई बार आपका क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन इसमें उत्तराधिकारी को ही अगर आप देना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक पुरुष है जिसके 5 पुत्र हैं और 5 में से वह चाहता है कि एक को दे दे संपत्ति, तो
1/3 से तो अधिक दे नहीं सकता। लेकिन आपका सिया विधि में है कि जो एक पुत्र को दे रहा है, तो ऐसी दशा में जो 4 पुत्र अन्य हैं, 1/3 हिस्सा देने में कोई सहमत की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सुन्नी विधि में ये है कि अगर किसी पुत्र को दे रहे हो, तो जो 4 अन्य पुत्र हैं उनकी सम्मत क्या है, आवश्यक। यानी कि उत्तराधिकारियों को आप सुन्नी विधि के तहत अन्य उत्तराधिकारियों की रजामंदी के बिना आप वसीयत कर ही नहीं सकते। एक प्रतिबंध है ये। आगे बताया जाएगा इसका कारण डिटेल में जब हम वसीयत पढ़ाएंगे। अगला अंतर लिखिए, वसीयत के बाद आपका लिखिए उत्तराधिकार में अंतर। उत्तराधिकार में अंतर लिखिए, सिया विधि के अंतर्गत केवल 2 उत्तराधिकारी होते हैं। सिया विधि के अंतर्गत केवल 2 उत्तराधिकारी होते हैं। फर्स्ट लिखिए, परिवार के लोग। सेकंड लिखिए, शेषांग। शेषांग माने अवशिष्ट होता है। परिवार के लोग हो गया फर्स्ट, और सेकंड शेषांग। शेषांग माने रिजुडियरी, यानी कि अवशिष्ट, अन्य लोग। अन्य लोग कहा जाता है। जबकि सुन्नी विधि के अंतर्गत, जबकि सुन्नी विधि के अंतर्गत 3 उत्तराधिकारी होते हैं। जबकि सुन्नी विधि के अंतर्गत 3 उत्तराधिकारी होते हैं। पहला लिखिए, परिवार के सदस्य। परिवार के सदस्य। सेकंड लिखिए, शेषांग। शेषांग। और थर्ड में लिखिए, दूर के नातेदार। दूर के नातेदार। अगला अंतर लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, ज्येष्ठाधिकार। ज्येष्ठाधिकार में अंतर। ज्येष्ठाधिकार में अंतर। ज्येष्ठाधिकार का मतलब ये हुआ कि जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वह पिता की कुछ संपत्तियां पाएगा। तो ये पूछा जाता है कि किसमें ये नियम मान्य है और किसमें मान्य नहीं है। तो सिया विधि में कुछ सीमा तक मान्य है, क्योंकि पिता की कुछ वस्तुएं आपका केवल और केवल आपका बड़ा पुत्र पाता है। जबकि सुन्नी विधि में ये नियम मान्य नहीं है। यानी कि ज्येष्ठाधिकार का मतलब ये हुआ कि पिता की कुछ वस्तुएं आपका पर हकदार या पर हक केवल और केवल किसका होता है, ज्येष्ठ पुत्र का, सबसे बड़े पुत्र का। तो ये सिया में तो मान्य है लेकिन सुन्नी में नहीं। याद रखिएगा, लिखिए उसको। सिया विधि के अंतर्गत लिखिए, सिया विधि के अंतर्गत ज्येष्ठाधिकार का नियम कुछ सीमा तक मान्य है। सिया विधि के अंतर्गत ज्येष्ठाधिकार का नियम कुछ सीमा तक मान्य है।
जबकि नहीं, इसी में लिखिएगा, कुछ सीमा तक मान्य है। मृतक का सबसे बड़ा पुत्र, इसी में भी लिखिएगा, मृतक का सबसे बड़ा पुत्र मृतक के वस्त्र माने कपड़े, मृतक के वस्त्र, कामा दीजिए तलवार, तलवार तथा कुरान का उत्तराधिकारी होता है। तलवार तथा कुरान का उत्तराधिकारी होता है। जबकि सुन्नी विधि के तहत जबकि सुन्नी विधि के तहत ज्येष्ठाधिकार का नियम मान्य नहीं है। जबकि सुन्नी विधि के तहत ज्येष्ठाधिकार का नियम मान्य नहीं है। अगला अंतर लिखिए, आपका हेडिंग डालिए, हत्या के मामले में। हत्या के मामले में, ये जो मैं हत्या के मामले में लिखवाऊंगा, ये हिंदू विधि और आपका मुस्लिम विधि दोनों में नियम है। हिंदू विधि में जब आपका सक्सेशन पढ़ाया जाएगा उस समय ये नियम बताया जाएगा, लेकिन ये नियम दोनों में चलेगा। यानी कि अगर ए पिता हैं और बी पुत्र हैं और बी अपने पिता की हत्या कर देता है तो बी उत्तराधिकार से वंचित हो जाएगा। अब यहाँ आपका जो नियम है, आपका शिया और सुन्नी संप्रदाय में शिया विधि ये कहती है कि अगर ए ने अपने पिता की हत्या साशय साशय माने इंटेंशन वाइज यानी कि दुराशय से की है, तब वह उत्तराधिकार से वंचित होगा। और अगर ए ने अपने पिता की हत्या की है और वह हत्या दुराशय का परिणाम नहीं है, अर्थात दुर्घटना हो गई, दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई, या कह सकते हैं इत्यादि से भूल से हो गई, तब शिया विधि के तहत उत्तराधिकार लागू होगा और पुत्र या पुत्री जो भी हो अपने पिता की संपत्ति में अंश पाएंगे। लेकिन सुन्नी विधि ये कहती है कि चाहे आशय के साथ हत्या की गई हो या बिना आशय के साथ की गई हो, आपका वह जो उत्तराधिकारी होगा जिसने हत्या की है वह हमेशा वंचित कर दिया जाएगा। यानी कि एक पाई भी पिता की प्रॉपर्टी में उसे नहीं मिलेगा। इसको लिखिए, शिया विधि के अंतर्गत शिया विधि के अंतर्गत साशय हत्या करने वाला शिया विधि के अंतर्गत साशय हत्या करने वाला मृतक की संपत्ति से वंचित हो जाता है। मृतक की संपत्ति से वंचित हो जाता है। जबकि सुन्नी विधि के अंतर्गत जबकि सुन्नी विधि के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति मृतक की संपत्ति से सदैव वंचित हो जाता है। जबकि सुन्नी विधि के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति मृतक की संपत्ति से सदैव वंचित हो जाता है। यानी कि चाहे आशय के साथ हत्या किया हो या बिना आशय के,
उससे मतलब नहीं है सुन्नी विधि में। आपको मृतक की प्रॉपर्टी में अंश नहीं मिलेगा अगर आपने क्या की है उसकी हत्या। अगला हेडिंग डालिए। ऑल, ऑल लिखिएगा भाई, यानी कि हेडिंग डालिए ऑल के सिद्धांत में अंतर। अभी हम बताते हैं। एक ऑल का सिद्धांत होता है, एक रद्द का सिद्धांत होता है उत्तराधिकार में। ऑल के सिद्धांत में अंतर। देखिए आपका उत्तराधिकार में ये ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, यहाँ हल्का सा आपका अंतर में देखना है। देखिए मुस्लिम विधि में आपका कौन व्यक्ति मृतक का संपत्ति का कितना हिस्सा पाएगा ये पहले से डिसाइड है। फिर हम बता दें, माने कि मुस्लिम विधि में कौन व्यक्ति कितना हिस्सा पाएगा ये पहले से निर्धारित है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति हैं, उसके 4 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं और आपका उसकी विधवा है, और ये मर जाता है, उसकी विधवा, 2 पुत्रियां और 4 पुत्र हैं। तो पहले से इन लोग मरने के उसके पहले ही इन लोगों का हिस्सा निर्धारित है कि कौन कितना हिस्सा पाएगा। जब उतना हिस्सा दिया जाता है तो दो यहाँ समस्या उत्पन्न होती है। एक समस्या ये होती है कि आपका कह सकते हैं कि हिस्सा माने संपत्ति ही कम पड़ जाती है। यानी कि मान लीजिए 3 बीघे का बंटवारा करना है और संपत्ति कम पड़ गई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हिस्सेदार थे उनमें संपत्ति बांटी जाती है तो 3.5 बीघा हो जाता है खेत, लेकिन वास्तव में जो वर्तमान में खेत है वह 3 बीघा ही है। यानी कि संपत्ति नहीं बढ़ती, बल्कि उनका अंश क्या होता है, बढ़ जाता है। अब ऐसी कंडीशन में इसको वृद्धि का सिद्धांत कहते हैं। वृद्धि मने औल का सिद्धांत। अब समस्या ये है कि जब आपका संपत्ति का हिस्सेदार बढ़ गए, संपत्ति कम है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ लोगों का हिस्सा मने कम किया जाएगा बैलेंस बनाने के लिए। तो सिया विधि ये कहती है कि जो कमी की जाएगी, यानी कि हिस्सा और कम हो जाएगा ताकि 3 बीघा पर बराबर आ जाए, क्योंकि आपका आधा बीघा संपत्ति क्या हुई है नहीं, लेकिन हिस्सेदार क्या हुए, बढ़ गए। तो ऐसी कंडीशन में सिया विधि ये कहती है कि जो औल का सिद्धांत है, यानी कि अगर संपत्ति तो बढ़ी नहीं लेकिन हिस्सेदार क्या हुए, हिस्सा क्या हुआ, बढ़ गया, तो ऐसी दशा में कटौती होगी। तो अब समस्या ये है कि सिया विधि ये कहती है कि केवल 2 लोगों के हिस्सों में कटौती होगी, एक बहन और दूसरा पुत्री। जबकि सुन्नी विधि ये कहती है कि उस रेशियो में सबका हिस्सा क्या कर दिया जाएगा, माइनस। तो आपका यानी कि इसको औल का सिद्धांत कहते हैं। और जब आपका दूसरा रद्द का भी सिद्धांत देखना है, बिहार में पूछा जा चुका है आपका। रद्द का सिद्धांत आपका कब लागू होगा वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए पिता था, 3 बीघा उसके पास जमीन थी और वह मर गया। तो चूंकि पहले से ये निश्चित है कि एक के मरने के बाद कौन कितना हिस्सा पाएगा, मान लीजिए उतना उतना हिस्सा सबको दे दिया गया, और ऐसी कंडीशन में संपत्ति जो खर्च की गई बंटवारे में 2.5 बीघा ही खर्च की गई और आधा बीघा अभी संपत्ति बढ़ गई है। तो ऐसी कंडीशन में आपका रद्द का सिद्धांत लागू होता है, और रद्द के सिद्धांत के तहत आपका कुछ लोगों को
संपत्ति में और हिस्सा बढ़ा दिया जाता है ताकि पूरा 3 बीघे का क्या हो जाए, बंटवारा। तो दिमाग उल्टा लगाना है। और या वृद्धि का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि अंश बढ़ गया और संपत्ति कम पड़ गई। और रद्द का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि आपका संपत्ति माने आपका संपत्ति बच गई और हिस्सेदार ही क्या निकले, कम। तो समस्या ये है कि आपका अंश तो बढ़ गया लेकिन संपत्ति नहीं बढ़ी। तो सिया विधि ये कहती है कि जो बहन और पुत्री होगी उनका हिस्सा क्या किया जाएगा, कम। जबकि सुन्नी विधि ये कहती है कि जितने उत्तराधिकारी हैं सबका हिस्सा समान रूप से क्या किया जाएगा, कम। ताकि जो 3 बीघा से कितना हो गया है, 3.5 बीघा, वह 3 बीघा पर क्या लाया जाए, बराबर। तो उत्तराधिकार में हम बताएंगे वो सब आपका सिद्धांत। लेकिन यहाँ एक लाइन ये जानना है कि वृद्धि का सिद्धांत केवल सिया विधि में पुत्री और बहन पर लागू होता है, जबकि सुन्नी विधि के तहत सभी उत्तराधिकारियों पर समान रूप से लागू होता है। बस 2 लाइन लिखना है, लिखिए उसको। देखिए तो आपका सिया विधि के अंतर्गत औल या वृद्धि, कोष्ठ में लिख लीजिएगा वृद्धि, बढ़ोतरी। औल का सिद्धांत केवल पुत्री और बहन के प्रति लागू होता है। औल का सिद्धांत केवल पुत्री और बहन के प्रति लागू होता है। जबकि सुन्नी विधि के तहत यह सिद्धांत जबकि सुन्नी विधि के तहत यह सिद्धांत सभी उत्तराधिकारियों के प्रति जबकि सुन्नी विधि के तहत यह सिद्धांत सभी उत्तराधिकारियों के प्रति समान रूप से लागू होता है। समान रूप से लागू होता है। इसी में एक और लिखे उत्तराधिकार में ही, आगे बढ़े उत्तराधिकार में ही अंतर लिखिए। संतान रहित विधवा, सिया विधि में लिखिएगा, सिया विधि के तहत सिया विधि के तहत संतान रहित विधवा स्त्री, संतान रहित माने जिसकी कोई पुत्र पुत्री न हो, संतान रहित विधवा स्त्री पति की अचल संपत्ति में हिस्सा प्राप्त नहीं करती हैं। संतान रहित विधवा स्त्री पति की अचल संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने की हकदार नहीं है। पति की अचल संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने की हकदार नहीं है। जबकि सुन्नी विधि के अंतर्गत ऐसी स्त्री जबकि सुन्नी विधि के अंतर्गत ऐसी स्त्री पति की अचल संपत्ति में हिस्सा पाने की हकदार है। पति की अचल संपत्ति में हिस्सा पाने की हकदार है।
अगला लिखिए, आपका हेडिंग डालिए, भरण पोषण के मामले में अंतर, मेंटेनेंस। हकदार हैं। हाँ? रद्द वाला नहीं लिखवाया जाता, जो अंतर है वही तो लिखवाया जाएगा। ये आगे पढ़ाया जाएगा आपका उत्तराधिकार में। अगला लिखिए, हेडिंग डालिए, भरण पोषण के सिद्धांत में अंतर। भरण पोषण के मामले लिख लीजिएगा, मेंटेनेंस या रख रखाव, या भरण पोषण के मामले में अंतर। लास्ट अंतर है, कितना हुआ अभी? हाँ, तो उसमें और भी तो लिखवाया जा रहा, अंदर लिखिए आगे, अंतिम लिखिए भाई, भरण पोषण के मामले में अंतर लिखिए। फर्स्ट लिखिए इसमें, सिया विधि के अंतर्गत सिया विधि के अंतर्गत पिता का भरण पोषण करना बाध्यकारी नहीं है। सिया विधि के अंतर्गत पिता का भरण पोषण करना यानी कि मेंटेनेंस करना बाध्यकारी नहीं है, यदि वह कमाने योग्य है। कमाने योग्य माने समर्थ है। यदि वह कमाने योग्य है, जबकि सुन्नी विधि के अंतर्गत पिता का भरण पोषण करना बाध्यकारी है। जबकि सुन्नी विधि के अंतर्गत पिता का भरण पोषण करना बाध्यकारी है, चाहे वह कमाने योग्य हो या न हो। चाहे वह कमाने योग्य हो या न हो। अगला अंतर इसी में लिखिए, भरण पोषण में। सिया विधि के अंतर्गत यदि एक से अधिक व्यक्ति भरण पोषण के लिए दायी हैं। सिया विधि के अंतर्गत यदि एक से अधिक व्यक्ति भरण पोषण के लिए दायी हैं, तब भरण पोषण का भार उनकी योग्यता के आधार पर होगा। तब भरण पोषण का भार उनकी योग्यता के आधार पर होगा। जबकि सुन्नी विधि के अंतर्गत यदि एक से अधिक व्यक्ति भरण पोषण देने के लिए बाध्य हैं। यदि एक से अधिक व्यक्ति भरण पोषण देने के लिए बाध्य हैं, तब उसका भार उन पर बराबर रूप से होगा। तब उसका भार उन पर बराबर रूप से होगा।
इस प्रकार अंतर आपका समाप्त हो गया। अगला आपका देखिए, आपका लेक्चर देखिए तब लिखवा जाएगा। इसमें आपका कह सकते हैं कि मुस्लिम कौन है। जैसे कि हिंदू लॉ में पहला क्वेश्चन हमने अभी तक बताया है, और उसमें हमने पहला क्वेश्चन यही बताया कि हिंदू कौन है। इसका फिर एक बार आइए, हिंदू कौन माना जाएगा। तो तमाम कानून हमने बताए थे, यानी कि आपका उत्तराधिकार अधिनियम है, फिर गार्जियनशिप एक्ट है, फिर आपका दत्तक ग्रहण है, एडाप्शन है, फिर आपका मैरिज एक्ट है। और इनमें आपका हिंदू विधि या ये कानून किन किन व्यक्तियों पर लागू होंगे उसकी लिस्ट दी गई है। आपका तो हिंदू कौन है, तो सामान्य नियम ये है, भाई हिंदू वह कहलाएगा जिन पर ये कानून लागू होते हैं। लेकिन आपका सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट माने इस नियम को न मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आपका गजेंद्र गडकर ने ये बताया कि हिंदू वह है जो वेदों में विश्वास करता हो। यानी कि ये क्वेश्चन मैं बताया था पहले ही दिन, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा गया था, और कई लड़के यही बताए कि आपका जिन पर ये कानून लागू होते हैं वो हिंदू हैं। लेकिन हिंदू कौन है, तो आपका जवाब रहेगा जो वेदों में क्या करता है, विश्वास, यानी कि वेदों को आदर के साथ ग्रहण करता है, वहीं आपका हिंदू माना जाएगा। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने बताया। शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी बनाम मूलदास के वाद में जस्टिस गजेंद्र गडकर ने बताया। अब समस्या ये है कि आपका फिर एक बार हिंदू लॉ भी को रिलेट किया जाए। हिंदू कौन है इस पर हमने काफ़ी भाई एक लेक्चर चला था। तो जो जन्मतः हिंदू हो, जो धर्म परिवर्तन करके हिंदू बना हो, जो धर्म संपरिवर्तन करके हिंदू बना हो, और जो हिंदू माने है नहीं, दूसरे धर्म का है, लेकिन ये घोषणा करता है कि मैं हिंदू हूँ, तब भी वह हिंदू माना जाएगा। और कानून दिए गए हैं जिसमें सिख, जैन, आपका बौद्ध, ये जो और हिंदू विद के जो अन्य शाखाएं हैं, जैसे आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, प्रार्थना समाज, इन सबको मानने वाले जो लोग हैं उन पर ये कानून लागू होंगे, अतः उन्हें भी हिंदू माना जाए। लास्ट में हमने ये बताया था आपको कि चार धर्मावलंबियों के सिवाय विश्व में जो भी व्यक्ति होंगे वे हिंदू माने जाएंगे। तो चार अंत में जो कानून में कहा गया है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म का न हो, यहूदी न हो, पारसी न हो, मुस्लिम न हो, तो वह विश्व के किसी भी देश में हो, किसी भी वेश में हो, और किसी भी परिवेश में हो, उसे हिंदू माना जाए। ये हमने बताया था, आपका एक लेक्चर हिंदू लॉ पर चला था उसी में। दूसरा देखा जाए अब आपका मुस्लिम कौन है। तो सबसे पहले आपका मुस्लिम कौन है, देखिए आपका ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये भी क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में भी पूछा गया है। और आपका मैं बता दूँ ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्री में एचजेएस में पूछा गया है, बिहार इत्यादि में भी भाई आने का चांस है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए मुस्लिम कौन है, तो ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम धर्म में आस्था रखता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम धर्म में आस्था रखता है उसी को मुस्लिम कहा जाएगा।
इस्लाम जो शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये विश्व अल्लाह के प्रति जो पूर्ण समर्पण रखता है उसी को मुस्लिम कहेंगे। जहाँ तक मुस्लिम शब्द की बात है, आपका कह सकते हैं कि मुस्लिम शब्द मुस्लिम होने के लिए आपका दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, यानी कि दो पैमाना है। पहला पैमाना ये है कि जो व्यक्ति ये विश्वास करे कि अल्लाह केवल और केवल एक है, यानी कि अल्लाह की एकत्व में विश्वास करना, यानी कि अल्लाह केवल और केवल क्या है, एक है। और सेकंड पॉइंट ये जैसे में आपका प्री में भी आया था कि और ये विश्वास करे कि प्रॉफिट साहब यानी कि मोहम्मद पैगंबर साहब अल्लाह के आखिरी रसूल है। रसूल यानी कि मैसेंजर, मैसेंजर यानी कि दूत कह सकते हैं या संदेश वाहक है। तो आपका पूछा यह गया था कि इस्लाम धर्म के अनुसार ये अल्लाह के आखिरी रसूल कौन है, तो उसमें ऑप्शन दिया था। तो एक ही आखिरी रसूल है, वह प्रॉफिट साहब यानी कि मोहम्मद पैगंबर साहब। यानी कि जो व्यक्ति इन दो चीज़ों में विश्वास करता है कि अल्लाह केवल और केवल एक है और अल्लाह के जो अंतिम रसूल है, अंतिम मैसेंजर हैं, वह केवल और केवल प्रॉफिट हैं, पैगंबर साहब हैं, वही मुस्लिम कहा जाएगा। ये याद रखिए। मुस्लिम जन्म से भी होता है, धर्म परिवर्तन करके भी होता है। एक आपका जो बोला जाता है, ये जो दो मैंने वाक्य बताया, इसको जो बोला जाता है ला इलाह इलल अल्लाह मुहम्मद मुहम्मद दुर रसूल अल्लाह, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह केवल और केवल एक है, अल्लाह के एकत्व में विश्वास। और दूसरा इसका मतलब हुआ कि मोहम्मद साहब अल्लाह के आखिरी क्या है, रसूल हैं। रसूल यानी कि संदेशवाहक, यानी कि पैगंबर के बाद कोई ऐसा व्यक्ति न तो बना न ही भविष्य में बनेगा जिस पर कि अल्लाह की कृपा हो और जिस पर कि अल्लाह के संदेश जो प्राप्त कर सके। अब समस्या देखिए क्या आती है। समस्या ये आती है कि अगर माता पिता में से एक दो तीन समस्या यहाँ जानना है और दो तीन समस्याओं में आपका कह सकते हैं कि तीन चार समस्याएं यहाँ देखनी है और कम से कम तीन केस याद रखना है आपको। देखिए, हिदाया के अनुसार, हिदाया एक विद्वान थे जिन्होंने किताब लिखी और वह ये बता रहे हैं कि मुस्लिम कौन होगा। तो पहला नियम ये याद रखिए, जिस स्त्री के माने जिस पुत्र या पुत्री के माता पिता दोनों मुस्लिम हो, वह संतान जन्मतः मुस्लिम मानी जाएगी। यानी कि अगर माता पिता दोनों मुस्लिम हैं तो कोई समस्या नहीं है, संतान भी क्या मानी जाएगी, मुस्लिम। जबकि हिदाया ये कहते हैं, हिदाया के अनुसार या हिदाया ये कहते हैं कि अगर माता पिता में से कोई एक भी मुस्लिम होगा तो संतान मुस्लिम मानी जाएगी। लेकिन न्यायालय भारत के, जहाँ तक भारत की बात है, भारत के न्यायालय इस सिद्धांत को मान्यता नहीं देते और भारत के जो न्यायालय हैं वह शिशु के पालन पोषण पर विश्वास करते हैं कि अगर माता या पिता में से कोई एक आपका मुस्लिम हो
और दूसरा अन्य धर्म का हो, तो जो शिशु पैदा होगा वह किस धर्म का माना जाएगा? तो भारतीय विधि के अनुसार आपका ये देखा जाएगा कि बच्चे का पालन किस संस्कार, किस रीति रिवाज से हुआ है। अगर शिशु का पालन मुस्लिम रीति रिवाज से हो रहा है तो वह शिशु मुस्लिम माना जाएगा, और अगर अन्य धर्म के अनुसार हो रहा है तो वह शिशु अन्य धर्म का व्यक्ति माना जाएगा। यानी कि पालन पोषण काफी महत्वपूर्ण यहाँ मायने रखता है, सतर्क रहना है। अब 3 से 4 केस इस पर देखना है। पहला केस हम बता रहे हैं, भैया शेख बहादुर बनाम गंगा बख्श सिंह। भैया शेख बहादुर बनाम गंगा बख्श सिंह का केस आया। ये 1914 का है, 1914 का, और प्रीवी काउंसिल का। इस वाद में प्रीवी काउंसिल ने ये बताया कि अगर माता पिता में से कोई एक मुस्लिम है तो बच्चे को मुस्लिम तभी माना जाएगा जब बच्चे का पालन पोषण मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार हुआ। ये केस बहुत महत्वपूर्ण है प्रीवी काउंसिल का। अब आइए आपका अगला जो देखा जाए, धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनना। इसी पर भारत में भी काफ़ी विवाद है और कम से कम इस पर 3 केस आपको पढ़ना है। देखिए, तमाम आपका इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में भी लोकहितवाद दायर किया गया है कि अब सतर्क ये रहना है। अब जो वर्तमान में भारत में नियम है, अगर आप अगर आपने सद्भावना पूर्वक धर्म परिवर्तन किया है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपने लालच में किया है, आपको धमका कर करवा दिया गया, आप इसलिए किए हैं कि हम अपने पर्सनल लॉ से बच जाएं, तो ऐसी कंडीशन में वह धर्म परिवर्तन वैध नहीं माना जाएगा। इस पर 3 केस याद रखना है। एक आपका प्रीवी काउंसिल का, और दूसरा 2 केस जो है लीडिंग केस हैं। तमाम केस आते हैं, लेकिन 2 आपका जो केस हैं वह आपका कह सकते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय का है। तो पहला हम केस देखते हैं प्रीवी काउंसिल का, धर्म परिवर्तन पर स्किनर बनाम ओरडे का केस है। स्किनर बनाम ओरडे का केस है। स्किनर वर्सेज ओरडे, ओरडे का केस है। ये जो केस है 1871 का है, प्रीवी काउंसिल। स्किनर बनाम ओरडे का जो केस है आपका, ये 1871 का है, प्रीवी काउंसिल का है। देखिए इसमें क्या हुआ था। इसमें प्रीवी काउंसिल ने ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो इसके लिए क्या क्या आवश्यक है। एक तो वह मेजर या वयस्क हो, दूसरा वह स्वचित हो यानी कि साउंड माइंड हो, पागल इत्यादि न हो। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि धर्म परिवर्तन सद्भावना में किया गया हो, दुर्भावना में नहीं। तो कब कहा जाएगा कि धर्म परिवर्तन करके कोई व्यक्ति मुस्लिम बन गया? सद्भावना में बना कि दुर्भावना में, कि कानून से अपने पर्सनल कानून से बचने के लिए बना है। इस पर भारत के सुप्रीम कोर्ट का 2 लीडिंग केस हैं, और वह केस है आपका पहला सरला मुदगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा केस है लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। 2 केस याद रखिएगा भारत के सुप्रीम कोर्ट का। कौन कौन? एक सरला मुदगल का केस और दूसरा लिली थॉमस का। दोनों एक साथ हम बताते हैं आपका।
देखिए, आपका दोनों एक साथ बताने का आशय ये है कि जो भी केस आते हैं, आपका इसी प्रकार के केस आते हैं, तो पहले आपका देखिए इन केसों में हुआ, और भी तमाम केस हैं छोटे-छोटे, लेकिन 2 केस याद रखिएगा कौन-कौन सा, आपका सरला मुद्गल का और दूसरा लिली थॉमस, सुप्रीम कोर्ट का। अब देखिए मुख्य रूप से ये इन केसों में हुआ क्या था, इस पर थोड़ा गौर करिए। मान लीजिए कोई हिंदू पुरुष है और आपका जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 का जो फर्स्ट क्लाज है, ये कहता है बाइगेमी को या दुविवाह को रोकता है। अर्थात अगर ए पुरुष है, पहले से बी से विवाहित हैं, तो जब तक कि बी मर न जाए या जब तक कि बी और ए के बीच डाइवोर्स न हो जाए, ए किसी अन्य स्त्री से विवाह या मैरिज नहीं कर सकता। अगर ए ऐसा करता है तो आईपीसी के की धारा 494 और छुपाकर करता है तो 495 के तहत दंड का भागी होगा, ए दंड का भागी होगा। तो अब देखिए ए ने क्या काम किया कि ए ने आपका मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, और जैसे ही मुस्लिम धर्म ए स्वीकार करता है, मुस्लिम धर्म के तहत एक साथ 4 विवाहित स्त्रियों को रख सकते हैं। यानी कि एक से विवाह तो अनगिनत कर सकते हैं, लेकिन एक साथ 4 विवाहित स्त्रियां हो सकती हैं। और ए आपका धर्म परिवर्तन करके किसी अन्य स्त्री सी से विवाह करता है, ये समस्या आई। जो जितने केस ज़्यादातर आ रहे हैं, आपका जो समस्याएं आ रही हैं, यही समस्याएं आ रही हैं। तो उच्चतम न्यायालय का विचार ये है कि अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं और आपका इरादा सद्भावना पूर्वक नहीं है, दुर्भावना पूर्वक है, यानी कि आपका इंटेंशन ये है कि हम अपने पर्सनल लॉ से बच जाएं, व्यक्तिगत विध से बच जाएं, तो ये धर्म परिवर्तन गुड फेथ में नहीं माना जाएगा, सद्भावना में नहीं माना जाएगा, इसे दुर्भावनापूर्ण माना जाएगा, और ये धर्म परिवर्तन वैध नहीं होगा। तो दोनों वादों में उच्चतम न्यायालय ने ये माना कि धर्म परिवर्तन तो व्यक्त किया, लेकिन उसका इरादा वास्तव में मुस्लिम धर्म को अपनाने का न होकर बस ये था कि हम हिंदू आपका जो ये सेक्शन 5 का क्लाज फर्स्ट और आईपीसी की धारा 494 और 495 से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। मुख्य इरादा धर्म को मानना नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत कानून को छोड़कर भाग जाना है। अतः धर्म परिवर्तन को सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में रद्द किया, और ऐसा व्यक्ति आईपीसी की धारा 494 के तहत क्या हुआ, दंडित। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन में ये जानिए कि अगर सद्भावना पूर्वक धर्म परिवर्तन है तो वैध होगा, और दुर्भावना पूर्वक है तो अवैध होगा। ये व्यक्तिगत वित्त से बचने के लिए कर रहे हैं तब अवैध, और वास्तव में आप कर रहे हैं कि हम सद्भावना में करेंगे कार्य, आपका व्यक्तिगत वित्त से बचने के लिए नहीं कर रहे हैं, तब आपका वैध माना जाएगा। यही आपका वर्तमान में भारत का नियम है। अब आगे चलिए, आपका अगला जो हमें पढ़ना है, इसमें मुस्लिम संप्रदाय या मुस्लिम विधि की जो पद्धतियां हैं या स्कूल हमें देखना है। आइए स्कूल का बंटवारा कर लिया जाए, और तब आपका देखिए आपका
स्कूल का पहले बंटवारा कर लीजिए, मैं बता भी चुका हूँ इतिहास, तब आगे आपका बताया जाए। देखिए एक एक करके इसमें देखिए, तब आपका आगे इसको बताया जाए। देखिए मैं लिखवाया भी था, और एक दो लेक्चरों में अब तक जो मुस्लिम लॉ चला है मैं बताया भी था कि जब तक प्रॉफिट जी जिंदा रहे, यानी कि जब तक मोहम्मद पैगंबर साहब जिंदा रहे, वे मुस्लिम समाज के सर्वे सर्वा थे, सर्वोच्च अधिकारी थे, सर्वोच्च खलीफा कहिए, सर्वोच्च पदाधिकारी थे, और उनको कोई चुनौती नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उनका पर्दा हुआ, पर्दा का मतलब कि जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, डेथ हुई, वैसे ही उनके उत्तराधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। अली, उनकी जो अंतिम पुत्री थी फातिमा, और उनके पति अली ये कहते थे कि पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी आनुवांशिक होना चाहिए, यानी कि उनके रक्त से रिलेटेड होना चाहिए। अतः अली को पहला आप उनका उत्तराधिकारी माना जाना चाहिए। जबकि आयशा बेगम, जो उनकी अंतिम पत्नी पैगंबर साहब की थी, और आयशा बेगम के पिता मैं बताया था अबू बकर, ये लोग चाहते थे कि भाई केवल एक परिवार के ये मुखिया नहीं थे, पूरे मुस्लिम समाज के मुखिया थे। अतः इनके उत्तराधिकारी का चुनाव होना चाहिए, और मुस्लिम समाज मिलकर इनका उत्तराधिकारी चुने। तो जो ये अली और फातिमा और इनके समर्थक थे, यहीं से आपका मने मुस्लिम मने संप्रदाय का बंटवारा हो गया, और अली और फातिमा का जो गुट था वो सिया कहलाया। यानी कि उस गुट को हम क्या कहते हैं, सिया कहते हैं। और जो ये अबू बकर और आयशा बेगम का गुट था, उसे हम क्या कहते हैं, सुन्नी। तो शिया मतलब अल्पसंख्यक, सुन्नी मतलब बहुसंख्यक। और एक 9वीं शताब्दी में एक विचारधारा आ गई, और वह विचारधारा थी मोताजिला। यानी कि एक संप्रदाय आपका कह सकते हैं कि और उत्पन्न हो गया, वह मोताजिला था। ये भी मुस्लिम ही संप्रदाय था, इसकी भी हम बताएंगे उत्पत्ति। और आपका मोताजिला संप्रदाय में एक पत्नीत्व का सिद्धांत लागू है आपका। और ये जो मोताजिला लास्ट में हम बताएंगे, ये केवल और केवल कुरान को मान्यता देता है, सुन्ना हदीस और इजमा को नहीं। यानी कि ये मानता है कि जो बातें कुरान में लिखी गई हैं वही बातें क्या हैं, सही हैं। इसके अलावा हम किसी भी बात को मानेंगे नहीं। तो फिर एक बार देखिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि शिया सुन्नी में बंटवारा तो आपका 632 ईस्वी में ही हो गया, जब पैगंबर साहब की मृत्यु होती है। लेकिन आपका ये है कि 9वीं शताब्दी में एक नया संप्रदाय भी जन्म लिया, जिस जो है मोता जिला। देखिए अब आपका, जहाँ तक पहले सुन्नी संप्रदाय का बंटवारा कर लिया जाए। देखिए आपका सुन्नी संप्रदाय में जो ये सुन्ना कुरान इत्यादि को लेकर निर्वचन या व्याख्या को लेकर फिर विवाद उत्पन्न हो गया। तो इस निर्वचन या व्याख्या के कारण सुन्नी जो संप्रदाय था वह 4 उप संप्रदायों में बंट गया। यानी कि सुन्नी संप्रदाय जो है ये भी आगे चलकर कितने उप संप्रदाय में बंट गया है, 4। अब यही चारों का जो 4 उप संप्रदाय हैं, उनके मुखिया के नाम पर इस संप्रदाय का नाम पड़ गया
तो 4 उप संप्रदाय देखिए आपका क्या है। पहला सुन्नी विधि का जो उप संप्रदाय है वह हनफी शाखा है, यानी कि हनफी आपका शाखा। इसके संस्थापक अबू हनीफा थे, यानी कि जो इसके मुखिया थे उन्हीं के नाम पर याद रखिएगा इन उप संप्रदायों का नाम पड़ा। तो आपका सुन्नी संप्रदाय का बंटवारा पहले करिए। पहला सुन्नी संप्रदाय का पहला उप संप्रदाय हो गया आपका हनफी। हनफी उप शाखा के आपका संस्थापक अबू हनीफा थे, उन्हीं के नामों पर पड़ा। दूसरा सफ़ी आपका उप संप्रदाय है। सफ़ी के आपका संस्थापक अस सफ़ी थे, अस सफ़ी। तीसरा है मलकी। मलकी के संस्थापक मलिक एब्न अनस थे। हम लिखवाएंगे इसको, अभी लेक्चर भाई दिया जा रहा है, कल लिखवाया जाएगा। और चौथा हनबली, इसके संस्थापक इब्न हनबल थे। यानी कि इसका मतलब कि जिन व्यक्तियों ने इन उप संप्रदायों का नेतृत्व किया उन्हीं के नाम पर ये उप संप्रदायों का नाम रख दिया गया। अब क्यों ये बंटवारा आगे चलकर 4 भागों में हो गया, अब इन चारों को हम डिटेल में बताएंगे और इनके नियम बताएंगे। क्या माने क्यों अंतर हो गया, क्यों आगे चलकर ये आपका 4 भागों में बंट गया, उसका इतिहास हम आगे बताएंगे। अभी तो आपका एक बंटवारा चार्ट देख लिया जाए, तब आपका एक एक करके चारों पढ़ना है, कम से कम 15-15 लाइन, 20-20 लाइन। अब आइए सिया विधि का बंटवारा कर दिया जाए। जहाँ तक सिया संप्रदाय की बात है ये भी आगे चलकर आपका बट गया। पहले तो ये 3 भागों में बटा, यानी कि जो इसका बंटवारा हुआ वह आपका कह सकते हैं कि 3 भागों में हुआ। और आइए 3 भाग देखा जाए कौन कौन से आपका भाग हैं। देखिए इसका बंटवारा 3 भागों में हो गया। पहले अथना असारिया, अथना असारिया शाखा में हो गया। फिर इस्माइलिया, शॉर्टकट में लिखते हैं, लिखवा देंगे बाद में, इस्माइलिया। और तीसरा जैदिया। ये जो अथना असारिया शाखा है फिर ये 2 भागों में बंट गई, आपका अखबरी और उसूली। अखबरी और उसूली। जो इस्माइलिया शाखा है ये भी 2 भागों में आगे चलकर बट गई। आपका एक आपका खोजा समाज और दूसरा बोहरा समाज। यानी कि आगे चलकर आपका बॉम्बे में ज़्यादा ये बोहरा समाज पाए जाते हैं, आगे हम बताएंगे। उसमें क्वेश्चन आपका आगे ये बनता है कि कौन सा संप्रदाय भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और कौन सा संप्रदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये आगे चलकर हम बताएंगे। 1-2 दिन में आपका शुरू हो जाएगा। अभी बंटवारा जान लीजिए कि ये बंटवारा है। और आपका यानी कि इसका मतलब कि खोजा बोहरा भी अलग है आपका, और ये सिया संप्रदाय में ही आते हैं। और सिया संप्रदाय के किस में, आपका इस्माइलिया में। तो ये जो खोजा बोहरा है, ये जो ये सिया संप्रदाय है, इस समय भाजपा की नज़र मैं बता दूं इसी वर्ग पर हैं ज़्यादा। हाँ, और आपका बोहरा समाज के बारे में भाजपा की जो नज़र टिकी है इसी वर्ग पर टिकी है कि ये वर्ग हमें वोट दे ज़्यादा। और आप देख ही रहे हैं तमाम कार्य इसके लिए वर्तमान में किए भी जा रहे हैं भाजपा द्वारा, इसमें शक नहीं है। तो ये हम डिटेल में आपका बताएंगे, ये नहीं कि ये समाप्त हो गया। आइए मोताजिला जो तीसरा संप्रदाय उप संप्रदाय है आपका, जो मोताजिला संप्रदाय के बारे में थोड़ा बहुत जानिए, आगे डिटेल में चलेगा।
देखिए, मोताजिला संप्रदाय का उद्भव 9वीं शताब्दी में हुआ। माने ये शुरुआती दौर में नहीं हुआ कि जब पैगंबर साहब का पर्दा हुआ उस समय इसकी उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि किस समय हुई? 9वीं शताब्दी में। इस संप्रदाय की कुछ विशेषताएं हैं, वही विशेषताएं पूछी जाती हैं। पहला विशेषता ये पूछी जाती है कि मुताजिला संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताइए। तो संस्थापक अता अल-गज़ाली हैं, यानी कि मुताजिला संप्रदाय के संस्थापक अता अल-गज़ाली हैं। इसमें ये है कि तलाक द्वारा विवाह विच्छेद नहीं हो सकता, यानी कि बहुत कड़ा नियम है इस संप्रदाय में। और ये संप्रदाय मानता है कि आप तलाक देकर विवाह विच्छेद नहीं कर सकते। विवाह विच्छेद के लिए काजी या न्यायालय का निर्णय आवश्यक है। यानी कि दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा संप्रदाय तलाक द्वारा विवाह विच्छेद को मान्यता नहीं देता, तो कौन सा मार्क कराएंगे? आपका याद रखिएगा, मोताजिला संप्रदाय। फिर पूछ सकता है क्वेश्चन आपका आगे भी कि कौन सा संप्रदाय ऐसा है जो ये मानता है कि तलाक द्वारा विवाह विच्छेद नहीं हो सकता, तो वह संप्रदाय है मोताजिला। दूसरा क्वेश्चन, मोताजिला संप्रदाय के संस्थापक कौन है, पूछ सकता है, अता अल गज़ाली। मोताजिला संप्रदाय ये मानता है कि आपका विवाह विच्छेद के लिए हर हाल में काजी का निर्णय होना चाहिए या न्यायालय का। अब काजी क्या हुए? अब देखिए, मुस्लिम विधि में जो व्यक्ति न्यायिक कार्य करता था उसे काजी कहा जाता था। जब भारत में आपका न्यायालयों की स्थापना हो गई तो जो काजी साहब के अधिकार थे वे अधिकार जिला जज को दे दिए गए, यानी कि डीजे को दे दिए गए, यानी कि जनपद न्यायाधीश को दे दिए गए हैं। यानी कि वर्तमान समय में काजी का जो राइट था वह राइट कौन रखता है? डीजे। आपका याद रखे, जिला जज। माने इनके जो अधिकार थे वो किसको सौंप दिए गए? आपका भारत में जिला जज को। काजी एक न्यायाधीश था जो आपका निर्णय देता था। तो ये संप्रदाय ये मानता है कि तलाक द्वारा विवाह विच्छेद नहीं किया जा सकता। विवाह विच्छेद के लिए यह आवश्यक है कि काजी साहब का निर्णय या न्यायालय का क्या है निर्णय। दो बातें और इसकी महत्वपूर्ण है, आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली बात यह महत्वपूर्ण है कि यह संप्रदाय केवल और केवल जो मुस्लिम विधि के स्रोत हैं उसमें कुरान को मान्यता देता है। यानी कि यह संप्रदाय ये मानता है कि कोई भी नियम केवल और केवल कहाँ से खोजा जाना चाहिए? कुरान से। और अन्य स्रोतों को मानने से इनकार करता है। ये भी एक खासियत है आपका। और अंतिम जो खासियत है और कह सकते हैं कि यही एक संप्रदाय है जो बाइगेमी को मानने से इनकार करता है, बहुपत्नित्व का विरोध करता है, अर्थात एक पत्नित्व का समर्थन करता है। अर्थात यह संप्रदाय ये मानता है कि 4 स्त्रियों से विवाह आप नहीं कर सकते, केवल कितने से कर सकते हैं? एक से। तो मुताजिला संप्रदाय काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर एक बार याद करिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मुताजिला संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? अता अल-गज़ाली। दूसरा कौन सा संप्रदाय? आपका माने
तलाक को मान्यता नहीं देता। मोताजिला कौन सा संप्रदाय एक पत्नीत्व में विश्वास करता है? तो मोताजिला संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय केवल कुरान को मान्यता देता है? मोताजिला। और कौन संप्रदाय तलाक को मान्यता नहीं देता? मोताजिला। तो भाई कैसे विवाह विच्छेद होगा? या तो काजी साहब के निर्णय से या न्यायालय। इस प्रकार आपका एक रफ आइडिया बंटवारा किया गया। अब ये है कि भाई इन बंटवारों में आपका थोड़ा थोड़ा सभी संप्रदाय के बारे में आगे पढ़ना रहता है। इसके बाद आगे देखा जाए आपका थोड़ा बहुत और तब ब्रेक दिया जाएगा। आगे आपका ये देखना रहता है कि मुस्लिम समाज माने मुस्लिम जो धर्म है इसके विकास के चरण क्या है। तो जहाँ तक विकास के चरण हम देखेंगे तो वहाँ आपका विकास के 5 चरणों को हम बताएंगे और 5 चरण को इतिहास वाइज बताया जाएगा। पहला चरण आपका पैगंबर साहब के जीवन काल तक है, यानी कि 632 ईस्वी। फिर आपका 632 के बाद विवाद उत्पन्न होगा आपका पद को लेकर, उत्तराधिकारी को लेकर, ये विवाद देखेंगे। और वर्तमान समय में क्या है और खलीफा का जो पद था वो कैसे समाप्त कर दिया गया ये भी देखेंगे। और इसी में जो अली थे वह चौथे खलीफा या प्रथम इमाम बनाए गए। फिर उनके 2 पुत्र हुए हसन और हुसैन आपका। फिर उनका बंटवारा, तो इसमें कैसे मामला आगे बढ़ा और आपका इसी में करबला का युद्ध आता है। तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी। यानी कि इसका मतलब कि सबसे पहले ये आवश्यक है कि आपको मुस्लिम विधि का विकास बताया जाए एकदम शुरुआती दौर से लेकर, और खलीफा का जो पद है वर्तमान में है कि नहीं। तो खलीफा का जो पद है वर्तमान में समाप्त कर दिया गया। कहाँ समाप्त किया गया, कैसे किया गया, जीएस में भी पूछा जाता है। और वर्तमान में क्या नियम है, तो ज़बरदस्ती कोई अपने को खलीफा घोषित कर ले कि हम सबसे बड़े खलीफा हैं, जैसे बगदादी ने भी घोषित किया था, तो उससे मतलब हमें नहीं है। लेकिन वर्तमान में अब आपका सुन्नी संप्रदाय का कोई खलीफा नहीं है आपका, और बिना खलीफा के ही सुन्नी संप्रदाय अपना जीवन यापन कर रहा है। तो अगला जो लेक्चर आपका चले वह एक इतिहास बताया जाए। इतिहास में आपका ये रहेगा कि प्रथम खलीफा कौन थे, दूसरे खलीफा कौन थे, फिर कुरान की रचना कब की गई, आपका तीसरे खलीफा कौन थे, फिर चौथे। माने एक क्रम से आपको क्या करना है आपका जानना है। वही रेस्ट ले लीजिए, तब आपका 15-20 मिनट बाद आपका हिंदू ला पढ़ाया जाएगा भाई। अभी आपका 20 मिनट बाद आपका हिंदू ला की क्लास चलेगी। अभी हिंदू ला में वही आपका जैसे शिया सुन्नी हो गया तो वहाँ भी 2 संप्रदाय या शाखाएं हैं, उसको तुरंत बताया जाए। आपका मिताक्षरा और दाय भाग सबसे अच्छा यही है कि हिंदू ला में विवाह पढ़ाइए तो यहाँ उससे दिमाग दोनों में आपका चलता रहेगा, अंतर आप खुद जान लेंगे। तो रेस्ट ले लीजिए, तब आपका आज हिंदू विद की भी शाखाएं बता